नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारतीय सैनिकों का अपमान किया है। जहां एक तरफ उनके नेता संसद के अंदर हल्ला गुल्ला मचाकर संसद की जो कार्रवाई है उसको बाधित कर रहे हैं और उनके जो नेता हैं यानी जो पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं और उनका कहना है कि उनको संसद में चीन के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया। सवाल यह है कि वो क्या बोलना चाहते थे जो उनको बोलना था। हालांकि उनको बोलने का मौका दिया गया, लेकिन जब आप सेना के शौर्य पर सवाल उठाओगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो कैसे चुपचाप बैठ सकते थे। लेकिन इनको आपत्ति है। अब राहुल गांधी ने जो बोला उससे पोल खुली है कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोलना चाहते थे। राहुल गांधी ने मीडिया में बोल दिया है। राहुल गांधी ने क्या बोला? उम्मीद तो थी कि जो बोल रहे हैं वही बोलेंगे जो उन्होंने हमेशा बोला है। एक बार फिर उन्होंने भारतीय सैनिकों का अपमान किया है और राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए यह कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे भारत के सैनिक पिट रहे हैं, हमारे भारत के सैनिक पिट गए और इस पर हमको बात नहीं करने दी जा रही है। सवाल तो यह है कि पूरा देश के रक्षा मंत्री, हमारे सेना के जनरल, वो ये कह रहे हैं कि चीन के सैनिकों ने तवांग सेंटर में जो घुसपैठ की कोशिश की थी, हमारे भारत के सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से उनको मार भगाया और उनको इतना कूटा है कि उनको कई को चोटें आई हैं। हमारे भारत के सैनिकों का शौर्य वो हमने गलवान घाटी में भी देखा। लेकिन ये कांग्रेसी हैं कि भारत की सेना का अपमान करने से बाज नहीं आते। बार बार ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिससे भारत के जो सैनिक हैं उनको लगता है कि क्या ये हमको ऐसा समझते हैं कि हम पिटने वाले हैं, हम पिटकर चुप बैठ जाने वाले हैं। जहां एक तरफ गलवान घाटी की बात करें, इस पर कितनी डिबेट हो चुकी। सबको पता है कि चीन ने अपने क्षेत्र में एलएसी के पार जो चाइना का एरिया है उसमें सेना का जमावड़ा किया, उसके बाद घुसपैठ की कोशिश की और जो ऐसा एरिया था जहां पर दोनों देशों के बीच एक संधि थी कि एलएसी के इस क्षेत्र में दोनों में से कोई नहीं जाएगा, केवल हम वहां गश्त करेंगे और गश्त करके वापस हो जाएंगे। चीन ने चालाकी दिखाई, 300 से अधिक सैनिकों को उसने वहां भेजा, घुसपैठ की नीयत से भेजा, लेकिन हमारे सैनिकों ने, निहत्थे सैनिकों ने उन 300 का मुकाबला किया। यह बात अलग है कि उसमें 18 के लगभग हमारे सैनिक भी, वो क्योंकि घाटी थी, नदी थी, उसमें चोट भी लगी और उसमें बह भी गए। लेकिन हमने चीन के 300 सैनिकों को मारा। शुरू में चीन इसको झुठला रहा था। शुरू में चीन ये नैरेटिव फैला रहा था कि हमारा तो एक भी नहीं मरा, हमने भारत के मार दिए। अगर हम ये कहेंगे कि भारत के सैनिक पिट गए, हम अगर ये कहेंगे कि भारत के सैनिकों को तो चीन वालों ने शहीद कर दिया, उनको तो मार दिया, तो चीन के सैनिक बड़ा हो गए, चीन के सैनिक बहादुर कहलाएंगे, क्या इससे देश का मान बढ़ेगा? निश्चित रूप से नहीं। इस देश का हर नागरिक, सैनिक ये जानता है कि चीन झूठ फैलाता है और इसलिए शुरू में उसने झूठ फैलाया। लेकिन जब चीन के अंदर इस बात का आक्रोश फैला कि जो लोग उसके मारे गए लद्दाख में, उनकी डेड बॉडी तक नहीं आई, तो परिवार वालों का गुस्सा फूटा, कुछ चीजें बाहर आई, तो फिर चीन ने भी माना कि हां हमारे भी सैनिक मरे हैं। तब क्या राहुल गांधी ने माफी मांगी थी कि मैं जो नैरेटिव चला रहा था, मैं जो झूठ बोल रहा था, भारत की सेना पर जो सवाल उठा रहा था, उनके शौर्य पर, हम झूठ थे, चीन झूठ फैला रहा था, हमको चीन की अखबारों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने माफी मांगी हो ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक इसी तरह चीन जब अरुणाचल प्रदेश पर झूठ बोलता है, लद्दाख पर झूठ बोलता है और एक नैरेटिव चलवाना चाहता है कि चीन ने भारत के क्षेत्र में कब्जा कर लिया है, तो राहुल गांधी एक टेप की तरह बार बार बजते हैं। चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली है, चीन ने घुसपैठ कर ली है, चीन ने हमारे क्षेत्र में गांव बना लिए हैं। अरे भाई, तुम भारत की तरफ हो कि चीन की तरफ हो?
अगर आप भारत की तरफ हो तो भारत की बदनामी क्यों कराने में लगे हुए हो, यह बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इस देश की विपक्षी पार्टियां संसद में जिस तरह से चिल्ला चिल्ला कर हल्ला कर रही हैं कि सेना हमारे अंदर घुस गई है चीन की और उन्होंने तो हमारी जमीन कब्जा ली है। अरे तुम खुद ही कह रहे हो कि जमीन कब्जा ली है, तो कल को चीन कहेगा देखिए आपके तो सांसद बोल रहे हैं, हमारी जमीन थी जहां हम आए थे, आपके सैनिकों ने हमें मारा गलत, वो तो हमारी ही जगह थी, हमें हमारी जमीन से बाहर कर दिया। क्या ये नैरेटिव को सेट करना चाहता है राहुल गांधी? क्या ये मल्लिकार्जुन खड़गे इसीलिए संसद में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हमें बोलने नहीं दिया गया है? ये क्या कहना चाहते हैं? चीन के बारे में ये इस तरह का नैरेटिव क्यों चलाते हैं? सवाल तो ये है। ग्लोबल टाइम जो कि चीन का सरकारी अखबार है, उस पे जो खबर छपेगी ये उस पर विश्वास करेंगे और उसी की भाषा को बोलेंगे। लेकिन जो भारत का मीडिया वहां मौके पर जाकर ये बोल रहा है, आपको बता दूं कि कई ऐसे, रिपब्लिक चैनल को जानता हूं, TV9 भारतवर्ष है, ऐसे कई चैनल हैं जो अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास तक पहुंचे हैं, लोकल लोगों से बात की है उन्होंने, और वो मीडिया में बाइट है पब्लिक की, आम पब्लिक की, और वो कह रहे हैं कि हां चीन ऐसी हरकत करता जरूर है, घुसपैठ की कोशिश करता जरूर है, लेकिन हमारी भारत की सेना वो कम नहीं है, उनको इसी तरह मार भगाती है। लोकल लोग कह रहे हैं, भारत की सेना कह रही है, सेना के जो अधिकारी हैं उनका बयान आ गया है, रक्षा मंत्री का संसद के अंदर बयान है कि 1 इंच भी भारत की भूमि पर चीन ने कब्जा नहीं किया है, घुसपैठ की कोशिश की थी, हमारे सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया, उनको मार भगाया। लेकिन राहुल गांधी इस नैरेटिव को चलाना चाहते हैं कि भारत की सेना पिट गई। इसका मतलब राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जो सेना है वो तो कमजोर है, चीन के जो सैनिक हैं वो तो बड़े पहलवान हैं, उन्होंने हमारे सैनिकों को पीट दिया और हमारे सैनिक पिट गए। जबकि सारी दुनिया देख रही है, वो वीडियो वायरल है जो अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई है, हमारे सैनिक डंडों से चीन के सैनिकों को पीट रहे हैं और वो पीछे भाग जाते हैं, हमारे सैनिक उनको ललकार रहे हैं कि आओ हम खड़े हैं यहां, और वो भागते नजर आते हैं। लेकिन राहुल गांधी को उस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, राहुल गांधी को सेना के अधिकारियों के बयान से भी कोई लेना देना नहीं है। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता जी का यह बयान आया है बाकायदा, क्योंकि शौर्य दिवस पर उन्होंने एक कार्यक्रम में बोला कि चीन के बारे में जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि उन्होंने हमारे भारत की भूमि को कब्जा लिया है, वो हमारे क्षेत्र में घुस गए हैं, ये बहुत गलत है, ये झूठा है और इस पे कतई विश्वास ना किया जाए जो अफवाह फैलाई जा रही है। जो हमारे सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता बोल रहे हैं, इतना बड़ा सेना का अधिकारी, राहुल गांधी को उनके बयान पर यकीन क्यों नहीं है? ये आरपी कलिता जो हैं, ये सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ना कि ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कोई कार्यकर्ता। अगर कोई आरएसएस का कार्यकर्ता, अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता इस तरह का बयान दे रहा होता तो राहुल गांधी बोल सकते थे कि भैया ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो मोदी सरकार को बचा रहे हैं। लेकिन एक सेना का लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का व्यक्ति बोल रहा है, तब उस पर भी इन कांग्रेसियों को यकीन क्यों नहीं है? असली बात यह है कि इनको सेना को कमजोर दिखाना है, इनको पूरी दुनिया में भारत की सेना को नीचा दिखाना है, इनको एक नैरेटिव चलाना है कि जो चीन की सेना है वो तो ताकतवर है, वो भारत के सैनिकों को भी पीट सकती है। जिस रेजिमेंट में सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट के वो सैनिक थे अरुणाचल प्रदेश में, उनके शौर्य पर सवाल उठाना, सेना के अंदर आक्रोश है। वो कह रहे हैं कि हम यहां -40 डिग्री टेम्परेचर में देश की रक्षा में दिन रात लगे हैं और इसलिए हम यहां फ्रंट लाइन पर बैठे हैं, LAC पर जमकर बैठे हैं रात और दिन, कि हमारा दुश्मन देश की सीमा में 1 इंच भी घुसने ना पाए। और अगर देश के राजनीतिक लोग, राहुल गांधी, उनकी पार्टी के लोग और देश के विपक्षी अगर इस पर सवाल उठा रहे हैं, ओवैसी अगर इस पर सवाल उठा रहा है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे मन में इस बात का गुस्सा है और दुख भी है कि हमारे ही देश के नेता
चीन के शौर्य गाथा को गा रहे हैं, चीन के सैनिकों को हमसे श्रेष्ठ बता रहे हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर दिखा रहे हैं, आखिरकार हमें कमजोर सिद्ध क्यों किया जा रहा है? ये सवाल है, एक आम सैनिक का सवाल है। राहुल गांधी क्या इस बात का जवाब देंगे कि वो जो ये नैरेटिव फैला रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं जिससे सेना का मनोबल डाउन हो? उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया, उन्होंने लद्दाख पर झूठ बोला कि चीन ने हमारी भारत के क्षेत्र में घुसपैठ कर ली है, भारत की भूमि को कब्जा लिया है। बार बार चीन के नैरेटिव को चलाने वाली ये कांग्रेस, मैं कहता हूं कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया मीडिया में कि इन लोगों ने चीन से चंदा लिया और जो राजीव गांधी फाउंडेशन था उसमें लगभग 1.25 करोड़ रुपए लिए। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री हाई से हाई एजेंसियों से इसकी जांच कराएं और पूरे देश को अब यह बताएं कि आखिरकार चीन की भाषा बोलने के पीछे मकसद क्या है, इन लोगों का गठबंधन क्या है, और अगर एमओयू साइन हुआ है, ये चीन के साथ कांग्रेस ने समझौता किया है, उनमें कौन कौन सी बातें हैं, ये देश जानना चाहता है। आप में से यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई जानकारी हो तो जरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को इतना जरूर फैलाएं कि इन कांग्रेसियों की पोल पूरे देश में खुलती नजर आए। वंदे मातरम।